दोस्तों, विपुल शाह की केरला स्टोरी रिलीज हो गई है। पहले ही दिन से, मतलब रिलीज से पहले ये मूवी चर्चा के अंदर है। चर्चा में क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मूवी की तारीफ कर दी या उसके बारे में बात बोल दी, तो समझिए कि चर्चा में तो होगी। इसको दो तरीके से लिया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि ये एक समुदाय के अगेंस्ट मूवी है, लेकिन जो इसके डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये बोला है कि ये एक सच्ची स्टोरी है, ये किसी समुदाय के ऊपर नहीं है, ये घटना के ऊपर आधारित है। जो भी इस तरीके से लड़कियों को फंसा के अफगानिस्तान, तालिबान जैसे सीरिया जैसी जगहों पे ले जाते हैं, और जबकि हाई कोर्ट ने भी, जब ये कोर्ट में भी लगाई गई अर्जी, तो उन्होंने भी ये बोला कि ये ISIS के ऊपर है, इसका समुदाय से लेना देना नहीं है, तो आप उसे जोड़िए मत समुदाय के साथ। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो खत्म होने के बाद जब आप मेरी स्टेटमेंट सुनेंगे और मैं आपको कुछ सीन के बारे में बताऊंगा, मतलब मूवी अभी मैंने नहीं देखी है, मैं आज ही देखने के लिए जाऊंगा, बट जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, उन्हें सुन के आप मूवी देखने जरूर जाएंगे। दोस्तों, फिल्म में कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे अदा जब इंटेरोगेशन रूम के अंदर होगी, जब आप मूवी देखने जाएंगे, तो ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया ताकि आपको रियलिटी नजर आए, ताकि वो एकदम इंटेंस लगे। हमने जानबूझकर, ये उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं, ज़्यादा डार्क नहीं दिखाया, क्योंकि शालिनी का किरदार एक ही स्पेस, एक ही जगह, एक ही कुर्सी पे बैठे हुए इमोशंस दिखाता है, इसलिए ब्लू कलर को ऐसे करके शूट किया गया कि आपको बिल्कुल ओरिजिनलिटी है। एक सीन ऐसा जहाँ शालिनी के साथ टेंट में लगातार मर्दों का रेप करना दिखाया जाता है। हमने उस प्रतीकात्मक अंदाज में पेश किया है। टेंट की लाइट के जरिए हमने वो रेप के एक्शन को शूट किया, क्योंकि वो सीन एंजॉय करने वाला नहीं था। रेप का सीन एंजॉय करने वाला नहीं होता, बल्कि परेशान करने वाला था। जब किसी की बच्ची के साथ रेप होता है ना, और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से, तो उसे एंजॉय नहीं किया जाता। एंजॉय करने के लिए आपके पास और बहुत से साधन है, इसलिए हमने दर्शकों को उस सीन से अलग बनाए रखा। आप देख के आएंगे, आपका दिल झंझोड़ जाएगा, ताकि वो केवल उसे महसूस कर सके, देखे ना। वही नीमा किरदार जब रेप सीन दिखाते हैं, तो हम पीड़िता और रेपिस्ट को एक साथ नहीं दिखा रहे। ये उन्होंने बहुत बेटर करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं दिखाया गया कि बिल्कुल क्लैरिटी से रेप का सीन दिखाया गया हो, जो हमारा मकसद नहीं था। एक और सीन है जहां पति शालिनी से मैरिटल रेप करता है, वहां शालिनी के मन की घृणा को दिखाना था, इसलिए टेबल के सामने से वो सीन हुआ, फिर उसे खिड़की के बाहर से शूट करते हैं। यह थर्ड पार्टी के नज़रिए से दिखाया गया है। बीच बीच में जानबूझकर लॉन्ग शॉट्स डाले गए हैं, जहां किरदार ना महत्व उसका घर या घटिया या पूरे शहर को दिखाते हैं, जिससे दर्शकों के ख्यालों में कुछ समय के लिए खालीपन आ जाए। ऐसे शॉट देने का मकसद एक ही होता है कि हम दर्शकों का ध्यान फौरन उस परेशान करने वाले सीन से हटा दें। देखिए आप विपुल शाह का सोचना कि जब परेशानी के अंदर मूवी घूम रही है, तो सीन से हटा के आपको सीधा दिखा दिया, जब बिल्डिंगें दिखा दी, पार्क दिखा दिया, ताकि आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। दोस्तों, एक और खास बात इस मूवी के बारे में जो विपुल शाह ने बताई है, -7 डिग्री के अंदर 15 दिन तक शूटिंग चली। उन्होंने लिखा, सीरिया अफगानिस्तान का बॉर्डर दिखाने के लिए हमने फिल्म को लद्दाख की घाटियों में शूट किया। चलिए, सीरिया और अफगानिस्तान तो जा नहीं सकते, वहाँ तो तालिबान है और उधर रोजाना बम अटैक हो रहा है, सीरिया तो पूरा ही खत्म है, तो इसलिए लद्दाख गए। वहाँ 15 दिनों रोजाना 10 से 12 घंटे की शूटिंग होती थी। हमने बर्फ पड़ने के कुछ घंटे पहले तक शूट किया। एक वक्त -7 डिग्री तक पारा था। कुछ सीन्स ऐसे थे जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे। एक सीन में जहाँ कैंप से शालिनी भाग रही होती थी, वहाँ मैं भी हाथ में कैमरा लिए उसके साथ साथ पीछे दौड़ रहा था। जहाँ लड़की सुसाइड करती है, उसके लटकते पैर को जिस एंगल से पेश करना था, वो बड़ा ही मुश्किल वाला था, ऐसा विपुल शाह ने कहा है। एक सीन ऐसा है जहाँ शालिनी अपनी गाड़ी से उतरती है और वह गड़ी हुई लाशों को देखती है कि किस तरह पत्थर मारकर उन्हें खत्म किया गया। आपने देखा होगा अफगानिस्तान और तालिबान के अंदर लोगों को जमीन पे गाड़ के ऊपर से पत्थर मार के और तालिबानी आदेश से उनको खत्म किया जाता है। अभी भी ऐसे ही होता है। वो डमी नहीं थी, बल्कि हमने क्रू मेंबर, इन्होंने क्या किया, क्रू मेंबर जो थे उनको जमीन में गाड़ दिया, उनको रियलिटी दिखाई गई, उनको गाड़ के। आप सोचिए कितना टफ बड़ा सीन रहा होगा, क्रू मेंबर को गाड़ के रियलिटी दिखाना और डमी पेश करना। डमी नहीं पेश करी। यहाँ भी हमने लाशों का क्लोजअप शॉट्स नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। दूर के एंगल में धूप के विपरीत शूट किया, ताकि दर्शकों को हार्ड ना लगे। एक और सीन था जहाँ एक महिला के लिपस्टिक लगाने पर उसे और उसके पति को सजा के तौर पर गला काट दिया गया। वो सीन बहुत ही जघन्य था। हमें पता था कि कटे हुए हाथ पहले से हैं, खून के धब्बे तैयार हैं,
फिर भी जब शॉट रेडी हुआ तो कैमरे के एंगल के सामने जब वो खड़े थे, उन्होंने बोला है कि एक्शन बोलते मेरी आंखें बंद हो गई दर्द के मारे। आप सोचिए जिनके साथ रियलिटी में ये चीज़ें होंगी उनके साथ क्या हुआ होगा। और एक चीज़ बताता हूँ, फिल्म के प्रोपेगेंडा कहीं जाने पर प्रशांत तनु कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे अगर प्रोपेगेंडा है तो आप इसके ऑपोजिट फिल्म लेकर आएँ, फिल्म को किसी एजेंडे से हटकर एक सिनेमैटिक नज़रिए से देखें तो शायद आपका नज़रिया बदल जाएगा। वैसे प्रोपेगेंडा की बात पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यह माध्यम तो सबके लिए, आपको ऐसा लगता है तो उसके ऑपोजिट कोई फिल्म लेके आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है उसके ऑपोजिट ले आइए। आर्ट को हमेशा इस तरीके की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर हर किसी को एक्सप्लेन करने लग जाए तो कहानी को जस्टिफाई किया जाए तो फिर 6 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी। बात भी उनका ठीक है। अब हर चीज़ इंक्लूड करी जाए तो मूवी कितनी लंबी बन जाएगी। मैंने डॉक्यूमेंट्री के दौरान उन माओं से बात करी है, उनकी आंखों में दर्द देखा है, ऐसा प्रशांत तनु जो है उनका कहना है, और विपुल शाह भी जो है उनकी आंखों में दर्द देखा। जिस लड़की ने सुसाइड किया है उसके प्रेमी की चिट्ठियाँ पढ़ी हैं कि कैसे उसे ड्रग्स में रखा जाता था। बहस तो चलती रहेगी लेकिन सच्चाई अपनी जगह कायम रहेगी। दोस्तों, मैंने आपको वो बातें बताई हैं मूवी से जुड़ी जो मैंने देखी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह से कही गई हैं। मेरी आपसे यही राय है, मैं किसी हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि मूवी देखने अपने परिवार के साथ जाइएगा और देखिएगा, क्योंकि ये भी कश्मीर फाइल्स की तरह एक रियल स्टोरी है। आपको विश्वास तभी आएगा जब आप मूवी देख लेंगे, नहीं तो आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा वीडियो आपको कैसी लगी।